हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखेंगे इंस्टॉलिंग अनऑथराइज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर्स। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड आईटी लॉ की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम बहुत ही जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर चुके हैं और ये हमारा टॉपिक जो रहेगा जिसको आज हम कवर करेंगे। तो चलिए पहले तो इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इंस्टॉलिंग अनऑथराइज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वह प्रक्रिया है जिसमें कोई यूजर्स, एम्प्लॉय या अटैकर जो होता है बिना ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसी, चेंज कंट्रोल या कह सकते हैं एक्सेस मैनेजमेंट अनुमोदन के या परमिशंस के किसी मशीन्स या नेटवर्क पर जहाँ पे वो काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, वहाँ पे बिना परमिशंस के कह सकते हैं जो पर्सन है अनऑथराइज सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको परमिशन कंपनी ने नहीं दी है कि आप इसको इंस्टॉल करें हमारे सिस्टम पे, तो उस कंडीशन में अनऑथराइज सॉफ्टवेयर, चाहे वो एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, यूटिलिटीज़ हो या स्क्रिप्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है, जिसको बिना परमिशंस के या अनऑथराइज हार्डवेयर्स, चाहे यूएसपी हो या कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस में कोई भी डिवाइस हो सकती है, या फिर राउटर्स या इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस जिसको आईओटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों को अगर कोई इंस्टॉल कर देता है या कनेक्ट कर देता है तो इसको मालवेयर्स या बैकडोर्स या कॉन्फ़िगरेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या लाइसेंस वायलेशंस और डेटा ब्रीच का जोखिम जो है बढ़ जाता है तथा कंप्लेंट्स और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। जब कोई पर्सन किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए बिना ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के परमिशन के उसके सिस्टम या कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाल देता है, या कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन या यूएसबी डिवाइस या प्रिंटर या ऐसी अदर चीज़ें जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या आईओटी डिवाइसेस जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग होती हैं, इनको कनेक्ट कर देता है किसी भी तरीके से, या कह सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है बिना ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन के, या जब तक परमिशन नहीं मिलती है और जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है, अगर उसके पहले भी कर देता है, तो ये जो होता है कह सकते हैं आप बहुत ही ख़तरनाक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या कह सकते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मालवेयर्स होते हैं वो डिवाइस के साथ कनेक्ट होने पे आ जाएंगे, वायरस आ सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस में वायरस आ सकते हैं, ये जो आईओटी डिवाइसेस होती हैं इंटरनेट से कनेक्टेड रहती हैं, तो उस कंडीशन में बहुत सारी जो अटैक होते हैं वो हो सकते हैं, बैकडोर अटैक हो सकता है, एंड इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लाइसेंस को वायलेशंस हो सकता है, और इस तरीके से कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए अनऑथराइज जो सिस्टम्स होता है या सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल नहीं करना है, चाहे वो यूएसबी के फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरनेट से डाउनलोड करने के फॉर्म में हो। तो हमने देख लिया है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर इससे रिलेटेड डेफिनेशन आती है तो एग्ज़ाम में आप प्रॉपर लिख सकते हैं। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो बिना पॉलिसी या कह सकते हैं चेंज कंट्रोल के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, एंड इसके अलावा अगर हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अनऑथराइज तरीके से इंस्टॉल करते हैं तो उस कंडीशन में मालवेयर जो होते हैं वो आ सकते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, और ट्रोजन हॉर्स आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर हम कोई भी गलती करते हैं इस तरीके की। एंड इसके अलावा नेटवर्क में लेटरल मूवमेंट्स और इन्फेक्शन जो है उसको फैलने का काफ़ी ज़्यादा जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि हमने अनऑथराइज तरीके से अगर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। एंड इसके अलावा कंपैटिबिलिटीज़ एंड कॉन्फ़िगरेशंस कॉन्फ्लिक्ट से सिस्टम जो होता है उसमें इनस्टेबिलिटीज़ हो जाती हैं, और ये सिस्टम जो होता है सही से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और जो सिस्टम्स होता है इसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस और कंप्लेन वायलेशंस हो सकता है। तो अगर हमने कहीं अनऑथराइज तरीके से कहीं पे सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड भी किया है तो उसका लाइसेंस नहीं है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारे पास अगर लाइसेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सपोजर और डेटा ब्रीच के कारण बन सकता है। एंड इसके अलावा अनऑथराइज हार्डवेयर जो होते हैं वो यूएसबी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हार्डवेयर लेवल अटैक संभव है, क्योंकि इसमें जो हम किसी डिवाइस को एक दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे, चाहे वो यूएसबी हो, आईओटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग हो, तो उस कंडीशन में वायरस, मालवेयर्स या वर्म्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरी जगह पर ट्रैवल हो सकती हैं। तो ये सेंसिटिव डेटा जो होता है उसको एक्सपोजर करने का काम कर सकता है, डाटा ब्रीच के कारण बन सकता है, और ये सारे जो अटैक होते हैं वो हो सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि अगर इंस्टॉल कर लिया किसी अनऑथराइज सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को किसी कंपनी के सिस्टम में तो उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वहाँ पे अटैक कर सकता है, और वहाँ पे जो डेटा है उसको चोरी कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमें जब भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है या यूज़ करना है तो उसके लिए ऑथराइज सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, चाहे वो ऑथराइज सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो ऑथराइज हार्डवेयर हो, उसी का यूज़ करना है। बिना ऑथेंटिकेशंस के हम किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को नहीं यूज़ करेंगे तो हम सिक्योर रहेंगे। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।